हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं अमित और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में विच इज इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड आई थिंक बहुत महीनों के बाद ये पहली बार हो रही है कि हमारे सामने कुछ कंफर्म्ड लॉन्चेस है, मतलब उन ब्रांड्स के बारे में बात करें जो ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि हम कौन से फोन्स लाने वाले हैं। कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी आ भी चुके हैं, मैं सब कुछ तो आपको रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट देन आई हैव बंच ऑफ फ्यू फोन्स जिनको मैं क्लैरिटी से बता नहीं पाऊंगा, बट देन दे आर विद अस। और ये कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स है जो इस महीने लॉन्च होने वाले हैं। दे गोइंग टू कम फ्रॉम डिफरेंट बजट्स। इनफैक्ट आई थिंक 20-25 हज़ार के प्राइस से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के फोन्स आने वाले। तो अगर आप एक नए फोन प्लानिंग कर रहे हो खरीदने की, तो आपको एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और कुछ कंपैरिजन भी इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, तो वहां पर आप जाके चेकआउट कर लीजिए सारे फोन्स के बारे में जो लेटेस्ट प्राइसिंग रहेगी। लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट फोन एंड दैट वाज लॉन्च इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ एंड दैट्स द पोको F7। बेसिकली ये लॉन्च तो भले जून में हुआ था, बट देन आप बोल सकते हो जुलाई का महीने का फोन है, बिकॉज दिस फोन इज जस्ट लॉन्च एंड ये लॉन्च हुआ है 32,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस लेके आता है, जैसे कि Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर, जिसके साथ में आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है, जैसे कि 6.8 इंचेस का 1.5K AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो काफ़ी इमर्सिव डिस्प्ले देता है। साथ में आपको 7550 mAh बैटरी। भाई साहब, आई एम जस्ट गेटिंग शॉक कि भाई इस दिनों इस तरह के पतले फ़ोन के अंदर आपको कैसे कंपनीज इंटरेस्टिंग तरीके से इतनी बैटरी पैक करके दे रही है, एंड दैट टू विद 90 वॉट चार्जिंग। तो आप सोचिए, एक बार चार्ज करो और 2-3 दिनों तक फ़ोन को भूल जाओ। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। इनफैक्ट 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए। द गुड थिंग इज द बेस वेरिएंट इटसेल्फ इज 256GB, मतलब 31,999 के प्राइस के ऊपर आपको 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज एंड 12GB रैम विद 512GB स्टोरेज एट 34,000 रुपीज, 33,999। और अगर आप Redmi Note 13 Pro Plus के बारे में सोच रहे हो तो भाई पोको F7 थोड़ा ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है, स्पेशली बैटरी और चिपसेट की एंगल से। पोको के लॉन्च होने के बाद ही सैमसंग ने अपना लॉन्च किया है Galaxy M36 एंड दिस इज द सैमसंग M सीरीज स्मार्टफोन, जो एक बता सकते हैं हम बजट किलर स्मार्टफोन है। इनफैक्ट ये उसी दिन जा रहा है जिस दिन हमारा ये वीडियो लाइव हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई ये फोन एक सक्सेसर है M35 का। M35 मुझे याद है पिछले साल से जब ये लॉन्च हुआ था, तब से उसके बारे में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता था। बहुत ही बजट में अच्छे फीचर्स ही ऑफर करता था सैमसंग, और 6.7 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये फोन आता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ कैमरा मिल जाता है, जिसमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, और नाम के लिए तीसरा कैमरा दे दिया जिसे 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। नाउ सैमसंग है भाई, बजट में उनको बहुत चीजें ऑफर करनी है, तो उन्होंने खुद का ही चिपसेट दे दिया, विच इज Exynos 1380 चिपसेट, Android 15+1 UI 7। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसकी प्राइसिंग 20,000 के नीचे रहेगी। तो इनफैक्ट पिछले साल M35 टॉप सेलर रहा था Amazon के ऊपर, और इस बार सैमसंग ने कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन के साथ, काफी प्रीमियम टचेस के साथ ये फोन लेके आया है, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास भी मिल जाएगा और एक स्लिम बॉडी फॉर्म फैक्टर भी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है सैमसंग की तरफ से। अब चलिए हम बात करते हैं जुलाई 1 लॉन्च की, विच इज गोइंग टू बी अ बिग लॉन्च, नथिंग फोन 3। कार्ल के नथिंग ब्रांड का ये तीसरा फोन है जो फोन लॉन्च हो रहा है, विच इज द फोन 3, और उसी के साथ साथ ये जुलाई के पहले दिन लॉन्च हो रहा है। और ये आएगा इस बार ग्लिम्प नहीं, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस करते हुए। मतलब अब उनका जमाना फोकस आ गया है शो ऑफ से कम, अब एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर। Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, 6.7 इंचेस LTPO OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस, ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेट है, जिसमें 50 मेगापिक्सल सेल्फी भी है, और दोनों के दोनों रिकॉर्ड करते हैं 4K in 60 FPS। एंड उसी के साथ साथ 5150 mAh की बैटरी विद 100 वॉट वायर्ड एंड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। अगेन, जितने मैं स्पेक्स की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, दे माइट बी नॉट श्योर 100% करेक्ट, क्योंकि कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स है, कुछ लीक्स के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल लीक्स के ऊपर, कुछ ऑफिशियल हैंडल से डेटा गया है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग। आपको बस एक आइडिया मिल जाता है कौन से फोन किस प्राइस के ऊपर लॉन्च हो रहा है। तो ग्लिम्फ इंटरफेस अब अपग्रेड हो गया ग्लिम्फ मैट्रिक्स में, और कंपनी का दावा है भाई 70,000 के आसपास ये फोन लॉन्च होगा, स्पेशली विद द यूरोपियन प्राइसिंग। बट मुझे क्लियरली लॉन्च स्ट्रैटेजी दिखती है, लास्ट में ये 40,000 के आसपास में लॉन्च करेंगे, और लोग बोलेंगे वाओ क्रेजी भाई 40,000 में इन्होंने लॉन्च कर दिया। भाई जब OnePlus 13s लॉन्च हो सकता है, OnePlus 13R भी हो सकता है, iQOO Neo 10 Pro भी लॉन्च हो सकता है उसी प्राइस में, तो नथिंग क्यों नहीं, कोई बड़ा ऐसा ब्रांड नहीं है, बस अभी हवाबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा हाइप बना रहे हैं। अगेन नथिंग एल्स अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 2 फोन जिसको मैं पर्सनली भी टेस्ट कर रहा हूँ, विच इज लॉन्चिंग ऑन जुलाई
July 8th, तो OnePlus Nord 5 एंड द Nord CE5। अब सेम डे के ऊपर OnePlus लॉन्च कर रहा है दो स्मार्टफोन्स, इनफैक्ट एक ईयरफोन्स भी लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। और OnePlus Nord 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियली इन्होंने बताया है कि भाई Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट के साथ आते हैं, 144 Hz FPS सपोर्ट के साथ, ड्यूअल 50 मेगापिक्सल कैमरा है, मतलब फ्रंट और बैक में, और 4K 60 FPS दोनों कैमरास में आपको मिल जाते हैं, विच इज रेयर एट दिस प्राइस पॉइंट। स्पेशली अगेन एक्सपेक्टेड प्राइस आई एम पर्सनली थिंकिंग अराउंड 30,000 रुपीज। और ये फोन पोको F7 से डायरेक्टली कंपीट करेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर एंड मेनी अदर फीचर्स। और OnePlus का वन ऑक्सीजन OS और कैमरा ट्यूनिंग काफी यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं OnePlus के सेकंड फोन की, विच इज Nord CE5। आई थिंक यू कैन कॉल इट एज अ बजट वेरिएंट, और according to some leaks Dimensity 8350 चिपसेट, आई एम नॉट श्योर कौन से चिपसेट के साथ आने वाला है। 6.7 इंचेस के फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ ये फोन आ रहा है, एंड इट्स गोइंग टू कम विद अ 120 Hz रिफ्रेश रेट विद अ ड्यूअल कैमरा सेटअप एंड अ बैटरी विच इज प्रॉब्ली अराउंड 7000 mAh। अगेन ये भी सब लीक डेटा है, बट हो सकता है इसकी प्राइसिंग 20,000 22,000 के आसपास आ जाए तो मजा आ जाए। अगर आप 25,000 के नीचे OnePlus डिवाइस चाहते हो तो CE5 आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की, कुछ बात करते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स का। और मिड जुलाई में वीवो की तरफ से दो नए फोन्स आ सकते हैं, वीवो X Fold एंड द X200 FE। अब X Fold 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वीवो का ये प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन रहेगा, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट मिलेगा। भले मतलब इतना प्रीमियम स्मार्टफोन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है। 6000 mAh बैटरी विच इज अ गुड थिंग, 80 वॉट वायर्ड सपोर्ट एंड 40 वॉट वायरलेस सपोर्ट, 50 मेगापिक्सल कैमरा जिसमें आपको Zeiss का सपोर्ट भी और 3x टेलीफोटो लेंस भी आपको मिल जाता है। वेट अगेन इट्स गोइंग टू बी 20 ग्राम्स लाइटर दैन द X Fold 3 Pro एंड अगेन 1.5 लाख के आसपास में प्राइसिंग रहेगी। और सैमसंग के Z Fold 7 से पहले ही ये लॉन्च हो रहा है। जो यूजर्स AI कैमरा और बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए Z Fold 5 एक वर्दी कॉम्पिटिटर बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं वीवो के अगले फोन की, विच इज X200 FE। अब ये आता है MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट के साथ, 6.31 इंचेस के 1.5K AMOLED डिस्प्ले, मतलब 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ, एंड 6500 mAh बैटरी विच मींस इट्स गोइंग टू गो मोर देन अ डे, 90 वॉट चार्जिंग एंड क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल Sony IMX921 एंड 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है। साथ में यहाँ पर फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जिसमें आपको 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। नाउ एक्सपेक्टेड प्राइसिंग इज अराउंड 37 to 40,000 प्राइस पॉइंट, बट अगेन अगर आप नथिंग फोन 3 की तरफ देख रहे हो तो ये थोड़ा सा बेटर कैमरा सेटअप आपके लिए बन सकता है, तो वीवो की तरफ भी आप अपनी नजर रख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं सैमसंग के सबसे बड़े इवेंट की, विच इज हैपनिंग ऑन जुलाई 9th इन न्यूयॉर्क। और सैमसंग यहाँ पर लॉन्च करने वाला है AI सेंट्रिक इंटरेस्टिंग डिवाइसेस। 4 डिवाइस आने वाली है, द गैलेक्सी Z Fold 7 विच इज गोइंग टू कम विद 6.5 इंचेस कवर स्क्रीन एंड 8.2 इंचेस इनर डिस्प्ले एट जस्ट 215 grams। एडिशनली सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 एंड द Z Flip 7 FE और गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज, तो ये सब डिवाइस में ज्यादा फोकस, हार्डवेयर से ज्यादा फोकस रहेगा AI के ऊपर, क्योंकि AI में सैमसंग ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है। स्पेशली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो कैमरा डिपार्टमेंट में काफी अच्छा कर रहा है AI एनहांसमेंट्स में, बट देन दिस टाइम इट विल बी फर्दर मोर हायर। और सैमसंग के जो लॉयल यूजर्स है उनके लिए Fold 7 का वेट कम करना और एनहांस्ड डिस्प्ले काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैपनिंग एट द सैमसंग्स इवेंट। इसके बाद हम बात करते हैं मंथ एंड के लॉन्चेस, और यहां पर हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, मोटोरोला लॉन्च कर सकता है अपना GA96 स्मार्टफोन जो साइलेंटली जून एंड में लॉन्च हो सकता है। और इसके साथ आपको स्टॉक एंड्रॉइड और कैमरा फोकस मिड रेंज स्मार्टफोन आपको मिल सकता है। Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट, 6.67 इंचेस OLED डिस्प्ले विच इज अगेन ए कर्व डिस्प्ले, 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा सेटअप विद 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 5500 mAh बैटरी एंड 68 वॉट चार्जिंग सपोर्ट। मोटोरोला लाएगा यहाँ पर आपको 12GB रैम एंड 2GB स्टोरेज विद अ प्राइस पॉइंट अंडर 25,000 रुपीज। तो ये फोन Honor X9B, इनफैक्ट Honor तो भी है भी नहीं, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करता, और Realme Narzo 70X का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बन सकता है। जैसे दोस्तों ये है जुलाई महीने के इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन, कैमरा या फिर फोल्डेबल फोन ढूंढ रहे हो तो भाई हर प्राइस पॉइंट में, हर ऑप्शंस के लिए, हर कैटेगरी के ऑप्शंस के लिए इंटरेस्टिंग फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ फोन खरीदने का तो दिस वीडियो इज समथिंग यू शुड टेक ए लुक एट एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर मैंने सब डिटेल्स शेयर भी कर दी हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं हूं अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।